देखो कोई भी, जैसे एक आत्मा होती है, आत्मा का जब जन्म होता है तो सत्व प्रधान होती है। कैसी होती है? सत्व प्रधान। आत्मा के 3 गुण हैं, सत्व, रजो और तमो। तो जब इस ब्रह्मांड के मालिक शिव ने ब्रह्मा द्वारा जब संकल्पों से सृष्टि बनाई, तब जो आत्मा है, जो फरिश्ताओं की आत्मा थी, सत्व प्रधान थी, सत्व प्रधान आत्माएं माना फरिश्ताओं की आत्मा थी, तो उसके अंदर आत्मा के अंदर परम प्रकाश की आत्मा थी, परम तत्वों की शरीर था। उसका शरीर क्या था? परम तत्वों का। तो सबसे पहले परम तत्वों से सोचते गए तो परम आकाश बना, परम आकाश से फिर ज्यादा सोचने लगे तो परम वायु बना, परम वायु से फिर अंदर धीरे 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 संकल्प ज्यादा चलने लगे तो परम अग्नि बना। तो परम तत्वों की दुनिया थी, फरिश्ताओं की दुनिया थी। और तो सबसे पहले कोई भी सर्जन होता है, कोई भी दुनिया का सर्जन होता है, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे गैलेक्सी हो, चाहे यूनिवर्स हो, तो पहले पहले जो दुनिया बनती है वो सत्व प्रधान होती है, सत्व गुण होता है उसमें। प्रकृति भी 5 तत्वों की होने से पहले परम तत्वों की होती है, इसलिए कोई भी पहले सर्जन होता है वो परम तत्वों का होता है। फिर बार बार वही एनर्जी धीरे 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 बार एनर्जी वेस्ट होती है, संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। तो जब आत्मा धीरे धीरे सत्व से रजो में आती है, रजोगुण में आती है, तो दुनिया भी रजोगुण में आती है। दुनिया की स्टेज क्या बन गई? रजोगुण। पहले सत्व, सारी दुनिया सत्वगुण। दुनिया के आधार के कौन है? दुनिया किसके आधार से चल रही है? ये वायुमंडल भी कैसे बना? जैसे परम वायु परम अग्नि भी किसके संकल्पों से बने? जो फरिश्ता बने थे, फरिश्ताओं के संकल्पों से परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि बना। तो जिनके आधार से परम तत्वों की दुनिया बनती है, वो धीरे धीरे परम तत्वों की दुनिया से बार बार मल्टीपल आत्माएं पैदा करते जाए, प्रत्यय करते जाए, तो वो फरिश्ता देवता बनते हैं। और इतने देवता बेहिसाब देवता बन जाते हैं कि वो धीरे धीरे एनर्जी, आत्मा की एनर्जी सत्व से रजो और रजो से तमो आती है। तो 3 तत्वों की दुनिया, फिर 3 तत्वों से 5 तत्वों की दुनिया, फिर मिट्टी की दुनिया, जल की दुनिया, फिर धीरे धीरे वही मनुष्य धीरे धीरे जानवर बन जाता है। 84 लाख योनि में वही जीव, वही आत्मा जीव बन के भटकती रहती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है? तो अब इंसान, एक बात बताइए बापू जी, अगर कोई परम तत्व के बारे में जान भी लेता है तो उससे उस आत्मा को क्या फायदा? नहीं, मगर परमात्मा को जब तक न जाने तब तक परम तत्वों की ज्ञान उसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। जब तक सपोज कोई अगर ये मानता है हाँ परम तत्व की दुनिया है या थी या है, ऐसे मानने के लिए मान लेगा, मगर इसे मानने से क्या होगा? मानने से तो कुछ होगा नहीं, ज्ञान आएगा अकेला। मगर ज्ञान तो आ जाएगा, तुम्हें ऐसे पता लग जाएगा कि हमारी ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल है, ब्लैक होल ने ये सारा, मगर तुम्हें ज्ञान मिल गया। मगर तुम्हें जाना है ब्लैक होल, वहाँ गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में जाना है, तो तुम जा सकते हो? नहीं, ज्ञान तो आता है, पहले आता है ज्ञान। मगर योग माना कनेक्शन। तुम जैसे तुम्हें परम तत्वों की दुनिया में जाना है तो परमात्मा को जानना पड़ेगा। परमात्मा को जानोगे, पहचानोगे, उससे पावर लोगे तो आत्मा के अंदर पावर आएगी। तो आत्मा जब अंत में शरीर छोड़ेगी तो वो आत्मा सदगति होगी और वो आत्मा परमात्मा बनकर परम पिता के पास, परमात्मा के पास चली जाएगी, तो परम तत्व की दुनिया में जाएगी। तो पहले ज्ञान अच्छी बात है, मगर जब तक परमात्मा को न जाने, परमात्मा को न जाने, तब तक परम तत्वों की दुनिया का जाने का ज्ञान नहीं। पर आज का साइंस तो तत्वों में मतलब अलग अलग ग्रहों पे जाना चाहता है, वहां जाके सब डेवलप करना चाहता है। मगर ग्रह क्या है? जैसे ग्रह अलग अलग है, जैसे गुरु ग्रह है, वो तो वायु तत्व का है। दूसरे ग्रह ज्यादातर कोई धरती तत्व का है, किसी के अंदर जल है, किसी के अंदर जल बर्फ के रूप में है, कई अलग अलग है ना। कोई वायु तत्व का है, मगर जो अगर कोई, जैसे ये सूर्य है तो सूर्य अग्नि तत्व का है ना। सूर्य में क्या है? अग्नि तत्व का, तो उसके अंदर कोई जा सकता है? लेकिन शास्त्रों के हिसाब से सूर्य देव सूर्य के अंदर ही रहते हैं। जो सूर्य नारायण देवता कहते हैं, सूर्य भगवान जो सूर्य देवता का मालिक है, तो उसका शरीर वो तो अंदर ही रहेगा ना, मालिक है तो अंदर रहेगा ना। क्योंकि उसका शरीर कैसा होगा? शरीर उसका अग्नि तत्व का बनी होगा, तो शरीर अग्नि तत्व का है तो अग्नि तत्व में जाएगा। जैसा आज अग्नि तत्व से रिस्ट्रिक्टेड कपड़े पहन के नहीं अग्नि के अंदर घुसते हैं। हाँ? तो वो कपड़े ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट है या पानी के अंदर भी जाने के लिए उसकी पोशाक है, बुलेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, अग्नि तत्व का प्रूफ है, फायर प्रूफ है। तो ऐसे ऐसे आज बन रहे हैं ना साइंस वाले। तो ऐसी तरह मगर तो अग्नि देवता का शरीर जो है, अग्नि देवता का शरीर अग्निमय होता है, उसका शरीर अग्नि तत्व का है, तो अग्नि तत्व उसको जला नहीं सकती, इसलिए जा सकता है सूर्य में अंदर जा सकता है सूर्य देवता।
जैसे मछली है वो पानी के मतलब उसका जो बॉडी है उसके अंदर रहने के लिए बना हुआ है, तो वो पानी में ही रहता सभी है। की बॉडी अलग 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 तरह से बनी है, कोई जल में रहता है, कोई वायु में रहता है। तो ऐसी तरह परम तत्वों की दुनिया में रहने वाले, अमर लोक में रहने तो वाले। क्या सूर्य के अंदर भी ऐसा जीवन होगा? क्या सूर्य के अंदर भी ये सब? अभी तो सूर्य नारायण देवता ही मनुष्य बन गया है, तो वहाँ कोई नहीं है अभी। वहाँ कोई वहाँ भी कोई सूर्य कोई नहीं है, सब सारे देवता मनुष्य बन गए। चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी हो, सारे देवता मनुष्य बन गए। तो बापू जी एक बात ये बताइए कि जैसे मंगल पे अभी ये जा रहे हैं, उनको ये मिल रहे हैं, निशानियाँ मिल रही है कि वहाँ पे 400 मतलब 4 करोड़ साल पहले पानी था, और अब जैसे भी वो रेंज रोवर या जो भी है रोवर गया है वहाँ पे और नई नई इन्वेंशन ढूंढ रहा है और नए फोटोग्राफ भेज रहा है पृथ्वी पे, तो सबको ये लग रहा है क्या रियलिटी में वहाँ पे कुछ मिलेगा क्या वहाँ पे, कि कोई मतलब दुनिया थी पास्ट में? देखो, सारे अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट जो हैं जी। वो अलग अलग हिस्ट्री में जा रहे हैं। अभी सारे सभी लोगों को ये लगने लगा है कि ये धरती मनुष्य के रहने के लिए परमानेंट जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ नेचुरल कैलेमिटी आती है, कभी विनाश होता है, ऊपर से पत्थर, क्या बोलते हैं उसको, पत्थर के ऊपर जो घूम रहे हैं करोड़ों पत्थर, वो धरती पर आकर गिरते हैं तो वो विनाश होता है। तो ये सभी अभी ये सोचने लगे कि ये धरती मनुष्य जो है, मनुष्य सेफ नहीं है, मनुष्य जीवन सेफ नहीं है, इसलिए कभी मंगल पर जीते हैं। तो मंगल पर पहले मनुष्य होगा ना, मंगल देवता ने बनाया, बृहस्पति ने बनाया, तो बृहस्पति पर 3 तत्व, वायु वाला बॉडी होगा, वायु गुरुदेव जो है, बृहस्पति देवता कौन था, देवताओं का गुरु। तो देवताओं का गुरु ने ये गुरु ग्रह बनाया, शुक्राचार्य ने शुक्र बनाया। तो बाबू जी जैसे हम पृथ्वी लोक के वासी, यहाँ के लोग हम दूसरे ग्रह में देखने जा रहे हैं, तो क्या वहाँ के रहने वाले भी लोग यहाँ पे आते होंगे देखने? डेफिनेटली, मगर ऊपर वाले जो एलियंस कहते हैं जिसको, दूसरे पर ग्रह से आते हैं या दूर से जा आते हैं एलियन, मगर इनके पास तो नॉलेज है, यहाँ का सब कुछ नॉलेज है, इनके पास जो साइंस टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। कल भी तो ये क्यों ऐसा प्रूफ नहीं कर देते कि हम लोग वहाँ से आए हुए हैं या हमारी टेक्नोलॉजी ये अलग थी? मगर वो तो टेक्नोलॉजी में, देखो टेक्नोलॉजी में तो बहुत डिफरेंस है। आज मनुष्यों की जो टेक्नोलॉजी, धरती पर जो टेक्नोलॉजी है और जो एलियन टेक्नोलॉजी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उनके पास परम तत्वों की टेक्नोलॉजी, इनके साधन किसके हैं, परम तत्वों के हैं, और मनुष्यों के साधन स्थूल तत्वों के, मिट्टी तत्व का है। तो उसमें और उसमें तो वो जो मैसेज भी भेजते हैं, कई बार ये एंशिएंट एलियन में बताया कि धरती पर कहीं मैसेज वो बनाए हुए पड़े हुए एलियंस के, मगर वो पढ़ नहीं पाते ना। मगर एलियंस वाले तो देखते हैं ना, उनके पर तो जो वहां उनके ग्रहों पर तो ऐसे ऐसे साइंस टेक्नोलॉजी है कि तुम्हें हर ग्रह पर देख सकते हैं। तो बाबूजी एक बात बताइए, अगर माइंड रीडिंग करने के लिए जो भी अगर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाए तो हमारे थॉट्स को कोई भी लैंग्वेज में अगर परिवर्तन कर सके, फिर तो हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं ना। एलियंस थॉट्स तो उनके अंदर भी होंगे, क्योंकि उनके अंदर भी तो आत्मा है, उनके अंदर भी तो देखो एलियंस और मनुष्य को पहले डिफरेंस समझो। एलियन दूसरे ग्रह से कई अलग अलग प्रकार के एलियंस है, एलियंस एक टाइप के नहीं है। समझो कि कोई ग्रहों से दूर से आते हैं, ग्रहों पर से, तो इनके साधन हाई टेक होते हैं, फिर भी उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो वो बोलते नहीं है, उनके संकल्पों की भाषा होती है। सोच जो सोचते हैं एक दूसरे के थॉट पकड़ते हैं, सोच पकड़ते हैं, वो बोलने की भाषा नहीं होती। तो अभी तो साइंस वालों ने अभी तक तो ऐसा कोई मशीन नहीं बनाया जो मनुष्य के थॉट पकड़ सके और उसकी इच्छा को जान सके या उसके इंटेंशन को जान सके। तो अगर ये हो जाता है, अगर इन्वेंशन, अगर फ्यूचर में, तो मतलब ये मानव इतिहास में सबसे बड़ा ये इन्वेंशन होगा। देखो साइंस के पास जो साधन है, बना रहे, कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्यों के थॉट समझे। कई बार एक बार कहीं मैंने टीवी में देखा था कि अभी ऐसे मनुष्य क्या सोच रहा है नहीं, मगर क्या सोच रहा है वो तुम्हें टीवी में दिखाई देगा, उस पर मशीन लगाएंगे तो कौन सी दुनिया क्या सोच रहा है वो पूरे टीवी में दिखेगा, ऐसा आप मशीन बना रहे हैं। मगर साइंस अभी बहुत निचले कैटेगरी में है, निचली कैटेगरी में। उसके बाद हाईटेक जो चाहिए ना वो नहीं है। अब हाईटेक होना चाहिए, जैसे हाईटेक ऐसे है कि बहुत हाईटेक होना चाहिए। हाईटेक ऐसे साधन होने चाहिए कि जैसे प्रकाश की गति से चलने वाले साधन होने चाहिए, प्रकाश की वायु तत्व से चलने वाले साधन होने चाहिए,
मैं जैसे हाइड्रोजन से चल रहे हैं ऐसे साधन अभी ढूंढ रहे हैं ना वो लोग। मगर वो साइंस के साधन जो बना रहे हैं उसके अंदर स्थूल मिट्टी स्थूल तत्व है। अब ये परम तत्व को रिफाइन करके परम तत्व अगर साधन बनाए तो बहुत अच्छा आगे होगा, आगे होगा। मगर इससे पहले तो मैं सोचता हूँ कि सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आने वाले सालों में अब देखो धरती पर इतनी नेगेटिविटी बढ़ रही है, इतनी नेगेटिविटी बढ़ रही है, चारों ओर लड़ाई झगड़े, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ना धर्म नाती जात से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कोई ये कह रहा है हमें ये दो हमें ये दो, सब कुछ तो धरती पर अति हो गया है। अब जब धरती पर अति हो जाता है तो उसका विनाश निश्चित होता है। मगर विनाश तो ऊपर वाले ने रोका हुआ है, वो विनाश नहीं होगा मगर वो परिवर्तन कराएगा। इसलिए साइंस डेवलप हो इससे पहले ही सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए साइंस वाले कोशिश तो बहुत कुछ कर रहे हैं, थॉट पावर को पकड़े, वो क्या सोच रहा है वो भी हम टीवी में दिखाएं, सब कुछ दिखाएं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने या गीता में जो उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, तू अपने आप को मनुष्य मत समझ, तू एक आत्मा है, कि तेरे अंदर आत्मा है। और आज तक साइंस वालों ने ये प्रूफ नहीं कर सके कि मनुष्य के अंदर जो भी पावर, जो भी एनर्जी बोल रही है उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा दिखती नहीं है। अगर ये प्रूफ हो जाए तो ये ज्ञान एकदम सरल हो जाएगा, लेकिन अभी तक साइंस वहां तक नहीं पहुंची है। देखो साइंस के इन्होंने बहुत कोशिश की है। एक बार शायद मैंने टीवी में देखा था, एक मरने वाला मनुष्य था, नियर बाय शरीर छोड़ने वाला, मरने वाला, उसको एक कांच की पेटी में रखा। तो कांच की पेटी फिर बंद कर दी तो वो मनुष्य जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब फिर मर जाएगा ना। तो जब मरा तो उन्होंने कई ट्रेडर्स नेवर एवर यूज स्टॉप लॉस। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एंड लेट मी टेल यू व्हाई यू शुड। एक हल्की सी कहीं कांच के अंदर हल्की सी ब्रेक देखी कि तो वहां से उन्होंने सोचा वहां से आत्मा निकल गई। मगर ये इनकी बात गलत है। आत्मा को निकलने के लिए कांच को तोड़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा तो उसको आग जला नहीं सकती, आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, आत्मा को स्थूल चीजें रोक नहीं सकती। तो आत्मा जो बनी है तो वो तो हाई क्वालिटी आत्मा है, तो उसको तो बहुत ही मतलब आत्मा को साइंस की भाषा में समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो एनर्जी कह देते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी। लेकिन रियलिटी में अगर नहीं देख पाते कोई बात नहीं, लेकिन उसका एहसास तो कर रहे हैं ना पूरी दुनिया में। इसको एनर्जी बोलते हैं, या अब तो हर धर्म के अंदर ये सब क्लियर होता जा रहा है कि जो भी सोल्स है, स्पिरिट है, उसके अंदर मेमोरी है, हर चीज की। मतलब पास्ट में जितना भी समय वो आत्मा का सर्जन हुआ तब से लेके उसकी मेमोरी तो उसके अंदर रहती है ना, भले वो नहीं दिखती। देखो आज दुनिया में एक अच्छी बात हो रही है कि सभी ज्यादातर इंटेलिजेंट लोग आत्मज्ञान की तरफ जा रहे हैं। कम से कम आत्मज्ञान तक तो आई है, चाहे मुसलमान रूहानी दुनिया की बात करें, रूह की बात करें, और क्रिश्चियन लोग भी सोल माना आत्मा को मानते हैं। तो सभी धर्म वाले आत्मा को तो मान रहे हैं और आत्मज्ञान तक जा रहे हैं। ये भी मान रहे हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा अजर अमर अविनाशी, ये तो सब जान चुके हैं। मगर केवल आत्मा को जानने से क्या मिलेगा? उसके अंदर आत्मा के अंदर पावर कहां से है? आत्मा के अंदर पावर चाहिए ना। देखिए, आत्मा को प्रूफ करने के लिए ये लोग पुराने समय के जो भी पास्ट समय निकला है उसको मतलब उसको ढूंढ रहे हैं उसके अंदर कि पहले का इंसान क्या जानता था। क्योंकि आज का इंसान तो सिर्फ यही इसी समय के हिसाब से वो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी जानता है। लेकिन आज से जो 1 लाख साल पहले जो मनुष्य था, जो कि 50,000 साल वो मनुष्य शरीर में रह सकता था, वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जानता था या वो ऐसा कौन सा ज्ञान जानता था? तो आज का इंसान वो जानने के लिए, आप हिस्ट्री चैनल में देखिए सब कुछ वही दिखा रहे हैं कि अनुनाकी लोग ये कर रहे थे, वो 50,000 साल तक जीते थे। या हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बताया कि हमारे जो आगे के जो राजा महाराजा थे वो पुराने समय के, वो भी इतने साल जीते थे और इनके पास था ये ज्ञान। तो ये ज्ञान जानने की कोशिश मनुष्य इस समय कर रहा है, लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिल रहा है उसे। देखो सारी दुनिया में चाहे सभी चैनल वाले अब ढूंढने लगे हैं, हिस्ट्री वाले हो, हिस्ट्री चैनल हो, पूरी हिस्ट्री लाखों साल की करोड़ों साल की हिस्ट्री निकालते हैं लोग। चाहे पहाड़ों में खोद कर निकालते हैं, चाहे पिरामिड खोद कर निकालते हैं, चाहे सब बड़े बड़े चित्र लगे पड़े हैं पहाड़ों के बीच में, वो चित्रों को एनालाइज कर रहे हैं। तो हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री ये बता रहा है कि हमारे पूर्वज 50,000 साल जीते थे, उसकी आयु 50,000 साल थी। मगर ये नहीं रियलाइज कर पाए, आज तक ढूंढ पाए कि वो 50,000 साल क्यों जीते थे। जैसे सतयुग के अंदर मनुष्यों की आयु 50,000 साल थी धरती पर, तो
तो मगर सतयुग में वायुमंडल अच्छा था ना, क्या था? वायुमंडल अलग। वायु तत्व अच्छा था। वायु तत्व समझो कि वायु तत्व अच्छा होता है, तो वायु तत्व वहां तो खाता ही नहीं था, उसकी खुराक नहीं थी। वो तो केवल सोचा और एक कल्पवृक्ष होता था धरती पर, जो मनुष्य रहता था सतयुग में धरती पर मनुष्य कल्पवृक्ष के नीचे बैठता था और वो सोचता था और उसके मुंह के अंदर जो सोचता था वो रस आ जाता था, उसको कोई खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ी। खाने पीने की जरूरत तो त्रेता के बीच में से शुरू पड़ी, वो भी फल फ्रूट खाते थे। खेती की जरूरत तो त्रेता के अंत में खेती की जरूरत पड़ी, पहले ये खेती कोई करने वाला नहीं था। तो ये सभी बातें हमारे हिंदू शास्त्रों में हैं, उस पर भी इन्वेंशन कर रहे हैं, मगर ये समझ नहीं पाते ना। देखो एक बात है कि सतोप्रधान की वायुमंडल की क्या खूबी थी, सतयुग की दुनिया में वायुमंडल कैसा था, त्रेता में वायुमंडल क्या था। तो वायुमंडल के आधार पर आत्मा का शरीर बनता है और शरीर के आधार पर आत्मा की स्टेज बनती है। जैसे मन का कनेक्शन शरीर से है और शरीर का कनेक्शन मन से है, और मन का है, मन है बुद्धि, मन है बुद्धि के अंदर। बुद्धि कहां से आई? आत्मा, मन कहां से आया? तो पहले ऐसा मन नहीं था, मन अच्छा था, बुद्धि अच्छी थी। तो आत्मा के अंदर मन बुद्धि और संस्कार है। तो आत्मा के अंदर मन कहां से है? आत्मा के अंदर बुद्धि कहां से है? पहले तो जब आत्मा का जन्म हुआ होगा तब तो मन बुद्धि संस्कार नहीं होंगे ना, होंगे? जब आत्मा का जन्म होता है, नई नई आत्मा बनती है, तब आत्मा सतो प्रधान होती है। तो जैसे जैसे एक्ट में आती है, कर्म में आती है, ऐसे ऐसे बुद्धि बनती है, बुद्धि होती है, फिर मन बनता है, मन बनता है, ऐसे कर्म से हिसाब से संस्कार बनते हैं, और जैसे जैसे संस्कार होते हैं ऐसे ऐसे धरती के सभी मनुष्यों के वायुमंडल बनता है। और वायुमंडल बदल के वायुमंडल अच्छा होता है तो लोग सुखी होते हैं। सतयुग में इसलिए लोग सुखी थे, इसलिए सुखी थे, इसलिए वायु। ये परम तत्व की अगर दुनिया यहाँ पे आ जाए तो क्या यहाँ का इंसान सुखी हो जाएगा? अगर परम तत्व को यहाँ उतर आ जाए तो ये धरती सब कुछ वायुमंडल ही परम तत्व का बन जाएगा। तो ये मृत्यु लोक से अमर लोक बन जाएगा। बात एक ही है, परम तत्व की दुनिया बन जाएगी। परम तत्व का एक बूंद भी यहाँ उतारो ना, परम तत्व की एक बूंद भी यहाँ आ जाए, यहाँ धरती पर, तो सारी धरती है ना ये परम तत्व की बन जाए। सारी धरती ये डाइल्यूट हो जाए परम तत्व एक बूंद से, क्योंकि कहते नहीं कि एटम से पूरा से परिवर्तन हो जाना चाहिए ना, विनाश की जरूरत ही क्या है? तो परिवर्तन ही होना है ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी का काम है, कोई मनुष्य आत्मा का काम नहीं। वो कर रहा है अपना गुप्त वेश में, वो काम कर रहा है गुप्त वेश में। क़यामत के दिन पर खुदा ताला आया हुआ है नूर स्वरूप से धरती पर आकर, वो गुप्त वेश में काम कर रहा है, इसलिए मगर कोई उसको जान नहीं सकते। तो बाबूजी हिंदू धर्म के अंदर भी बोला है कि कल की अवतार होगा। कल के अवतार को तो काफी टाइम बाकी बताया है अभी तो। सफेद घोड़े पर आएगा, तलवार लेकर सभी असुरों का विनाश करेगा, इससे पहले सब परिवर्तन हो जाएगा। कल के अवतार तो भगवान विष्णु के अवतार की बात है ना, भगवान विष्णु का 24वां अवतार कल के अवतार होगा, ऐसा बता रहे हिंदू शास्त्र। मगर कल के अवतार को तो अभी काफी साल बताए हैं। कल की मंदिर भी बना हुआ है, जयपुर में भी मंदिर है जहाँ कल की अवतार होना है, वहां भी कल की मंदिर बना के इसका इंतजार कर रहे हैं कि कल की भगवान जन्म लेंगे, आएंगे आएंगे आएंगे, बता रहे हैं। मगर कल की अवतार होने से पहले, क्योंकि ये धरती तो 10 साल नहीं चलनी है, अगर ऐसी चली तो क्या आज खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, और वायु तत्वों में ऑक्सीजन नहीं है, तो कैसे धरती चलेगी? तो फिर भी बाबूजी ये 500-1000 साल से तो देख ही रहे हैं कि चल ही रही है। क्यों? अभी 10 सालों में जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, 10 साल में वायु तत्वों में कितनी गड़बड़ है। हाँ, ये है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे आने वाले केवल 10 सालों में वायु तत्वों में नेगेटिविटी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी हो रही है, नेचुरल कैलेमिटी फिर बढ़ेगी ना। वो तो ये सब नेगेटिविटी बढ़ने से मनुष्य की जो है, इंसानों की जो आयु है वो कम हो रही है। तो आयु कैंसर हो रहा है। पहले नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 100 साल जीता था, आज वो 70 हो गया है या 60 हो गया है। जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है तत्वों की दुनिया में, तो आयु भी कम होती जा रही है। तो आयु कम होने का मतलब है दुनिया का विनाश की तरफ जाना। दुनिया विनाश की तरफ जाना, विनाश अपने आप ही कर रहा है ना। कौन कर रहा है? मनुष्य ने अपने आप ही विकास के नाम पर विनाश किया ना। ये बात, विकास के नाम पर आज इन्होंने इतने ऑयल निकाला, कोयला निकाला, इतना पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन से गड़बड़ी, सब कुछ गड़बड़ी हो गई। बाबूजी शास्त्रों में एक जगह लिखा हुआ था कि मनुष्य की आयु सिर्फ 20 साल थी, वो 5-6 साल में बड़ा मतलब मैच्योर हो जाएगा, 8-9 साल में उसके बाल भी सफेद हो जाएंगे। शास्त्रों में बताया कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु 20 साल की होगी, कलयुग के अंत में।
मगर जो हिंदू बता रहा है कि कलयुग तो अभी 4000 साल का हुआ है ना। हाँ आप डिफरेंस समझो। देखो हिंदू क्या कह रहे हैं कि कलयुग को अभी 4000 साल ही हुआ है। कितना? हाँ, और अभी 40 लाख साल पड़े हैं। नहीं, 4,28,000 साल बाकी है। अभी बाकी है, अभी 4,24,000 बाकी अभी तो कलयुग छोटा बच्चा है क्या? बच्चा है। अभी तो छोटा सा एकदम बच्चा है। अभी तो कलयुग की शुरुआत है। अगर कलयुग की शुरुआत ये है तो 4,28,000 साल चलेंगे कैसे? ये कॉमन सेंस की बात है। मगर इसके सामने अब हिंदू रहे कितने? तो पूरी दुनिया में 60 करोड़ हिंदू है। बाकी तो सब क्रिश्चियन मुसलमान जो है 500 करोड़ है। वो क्या कह रहे हैं? मगर वो भी तो सुनो ना, मेजोरिटी क्या कह रही है? तो धरती पर मनुष्यों में मेजोरिटी क्या कह रही है? क्रिश्चियन मुसलमान दोनों, यहूदी 500 करोड़ लोग कह रहे हैं कि क़यामत का दिन चल रहा है। क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आ जाएंगे और क़यामत के दिन पर सबको उठाकर कहाँ ले जाएंगे? स्वर्ग में ले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में ले जाएंगे, फरिश्ता बनाकर। तो वो कह रहे हैं कि क़यामत का दिन चल रहा है। क़यामत का दिन को 35 साल हो गया। क्रिश्चियन मुसलमान 500 करोड़ मनुष्य आत्मा कह रही कि क़यामत का दिन चल रहा है। और हिंदू 60 करोड़ ही है। हिंदुस्तान के अंदर मुश्किल से 60 करोड़ हिंदू हैं। हिंदू तो एक बिलीफ है, नथिंग एल्स। नहीं, हिंदू बिलीफ मेन बात चीज ये है कि आत्मा है ना, वो तो कोई भी है, कोई भी धर्म में है तो वो आत्मा ना। मगर लेकिन रियलिटी में जो आत्मा की जो इच्छा है, जो परमात्मा की हो, वो मेन चीज है ना। अलग अलग धर्म में तो हर एक ने अलग अलग अपनी बातें बोली है, ये होगा वो होगा, लेकिन उसकी बात थोड़ी ना सही होती है। बीके वाले कब से चिल्ला रहे हैं कि विनाश होगा विनाश होगा, वो बात तो पता नहीं कितने सालों हो गए इस बात को। लेकिन ये एक बंदे की बिलीफ थी और उस बिलीफ पे आज 10 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं या 50 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। और दूसरे धर्म के अंदर 100 करोड़ है, कहीं 200 है, कहीं 500 है। उससे रियलिटी नहीं नक्की होती। रियलिटी नक्की होती है कि आत्मा क्या चाहती है। देखो, धर्मनाथ जात से परे अगर तुम चले जाओ तो आत्मा क्या चाहती है? आत्मा का तो कोई धर्मनाथ जात नहीं है ना, ये तो शरीरों का है ना। ये तो शरीरों का है। एग्जैक्टली। तो आत्मा क्या चाहती है? आत्मा कोई भी आत्मा क्या चाहती है? ये तो मनुष्य यही चाहता है कि हिंदू में जन्म हो गया तो चलो जी हिंदू की सब संस्कृति को एक्सेप्ट करो और उसी को फॉलो करते रहो। ठीक है, वो तो हर इंसान करता है और उसको करना भी चाहिए, हमें मना नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है ये आपको पूछ रहे हैं। रियलिटी ये है कि आत्माएं सभी प्रकार की आत्मा है। चाहे स्थूल दुनिया पर मनुष्य आत्मा है, वो बात नहीं कर रहा। सूक्ष्म जगत में जो मनुष्य आत्मा है ना, इस सब खरबों मल्टीप्लाई है। हाँ, तो वो क्या चाहती है? वो तो विदाउट धर्म है ना। वो तो सभी धर्मनाथ जैसे परे जो ऊपर फरिश्ताओं की भी दुनिया है ऊपर, वो भी इस दुनिया से तंग हो चुके हैं। फरिश्ताओं की भी गिरती कला में आत्मा है। फरिश्ताओं को भी तो आत्मा है। हाँ, सूक्ष्म जगत की भी आत्मा है। हर एक की है। मनुष्य जन्म में जीव कीड़े मकोड़े में भी आत्मा है। तो सभी आत्माएं अभी सुख चाहती है, सुख और शांति चाहती है सभी आत्माएं। इसलिए सभी तंग हो चुकी है। सभी परमात्मा को याद कर रही है, परमात्मा आ और हमें मुक्ति दे। क्या मांग रही है सभी आत्माएं? मुक्ति मांग रही है। सभी आत्मा मुक्ति मांग रही है। तो मुक्ति देने के लिए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी आएगा, उसके बिना तो कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अगर कर्म की थियरी को बीच में अगर लाए हर एक धर्म की, क्योंकि जो कर्म है वो तो हर एक धर्म में बनता है, हर एक मनुष्य के लिए है। कर्म तो हर एक मनुष्य के लिए है, चाहे वो उसको बिलीव करे या ना करे। मगर कर्म जब जो साइकिल सिस्टम बना हुआ है मनुष्य का, कि उसकी जो सोच की जो पैटर्न है और उस सोच से जो कर्म बनता है, उससे जो रिजल्ट आता है, वो तो हर आत्मा उसको भोगने के लिए मजबूर है ना। यहाँ पे तो एक रूल्स चलता ही है ना कर्म का। धर्म को छोड़ के कर्म का रूल्स तो चलता ही है ना। कर्म की जो थियरी है, हर आत्मा कर्म की थियरी में कर्म बंधन में आती है। अब जब कर्म बंधन में कोई भी आत्मा आती है तो कर्म भोग तो भोगना ही है। मगर जब सभी आत्माएं सभी नेगेटिव बन जाती है, आत्माएं नेगेटिव बन जाती है, आत्मा में शक्ति नहीं रहती, आत्मा सतो रजो से तमो बन जाती है, तब सभी आत्मा एक साथ में चिल्लाकर भगवान को याद करके सभी अपने अपने इष्ट देव से मुक्ति मांगती है। क्या मांगती है? मुक्ति। मगर जो मायावी जगत में माया में फंसी हुई आत्माएं हैं, जो अल्पकाल का सुख है, क्षणिक सुख है, उसमें माया फंसी पड़ी है। और रियलिटी तो एक दिन आखिरकार सबको समझ में तो आती ही है ना। अंदर से तो सब दुखी है ना। कोई भी सुखी है संसार में, मनुष्य जीवन हो या भूत प्रेत योनि जीवन हो, कोई भी सुखी है, कोई भी आत्मा सुखी नहीं, सब मांग रहे हो। अंत में तो सभी आत्माएं दुखी है, इसलिए मुक्ति मांग रहे हैं। और मुक्ति देने वाला आएगा, आया हुआ आएगा, देगा, करेगा, सब कुछ करेगा। जब तक इंसान या आत्मा जब अज्ञान स्वरूप में होती है तब तक तो वो बड़े मजे करती है, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है कि ये सभी दुख का कारण यही है, तब वो उसको छोड़ना चाहता है और वो मुक्ति की ओर जाना चाहता है। जब आत्मा को ज्ञान नहीं होता तो माया के अंदर सुख पाने की कोशिश करती है। माया के तत्वों से, माया में रहकर देह और देह के संबंधियों में या सुखों में सुख का अनुभव करती है, थोड़ा क्षणिक सुख भोगती है, तो सुख के साथ दुख भी भोगती है। अच्छा बाबू जी, एक बात ये बताइए कि जो परम तत्व है वो सिर्फ क्या अनुभव है
नहीं नहीं, रियलिटी है, परम तत्व की दुनिया अनुभव है। मगर तुम यहाँ बैठ के तत्व की दुनिया में बैठ के, जैसे तुम मनुष्य आत्मा सूक्ष्म जगत में जो भूत प्रेत हैं या जो फरिश्ता है इनको देख नहीं सकती ना, ऐसी तरह परम तत्व की दुनिया तुम केवल कल्पना कर सकते हो। क्या कल्पना कर सकते हो? वो ज्ञान आए तो तुम कल्पना कर सकते हो। जैसे एक सीधी सी बात बताऊं, जैसे हवा है, हवा देख तो नहीं सकते लेकिन उसकी फीलिंग तो होती है। मगर यहाँ परम वायु कैसा हो, परम अग्नि कैसा, अग्नि क्या जलाती है, तो परम अग्नि तो सुख देने वाली होती तो उसका कोई इस दुनिया में कोई प्रूफ है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। तत्वों की दुनिया में परम तत्व हो ही नहीं सकते। जहाँ तक जैसे परम तत्वों की दुनिया में तत्व नहीं हो सकते, ऐसे तत्वों की दुनिया में परम तत्व नहीं हो सकते। जैसे दुखों की दुनिया में सुख नहीं होता, ऐसी तरह परम सुख की दुनिया में दुख नहीं होता। जैसे वैकुंठ लोक, विष्णु लोक में दुख नहीं हो सकता, हाँ? वो परम तत्वों की दुनिया है, तो वहाँ तत्वों की दुनिया हो नहीं सकती। ये तो ऐसी बात हो गई, जैसे ये भी एक कल्पना है कि वहां जाके दुख नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपनी शास्त्र की बात पढ़े, शास्त्रों में देखे तो शंकर जी का जो देवताओं दानवों से जो युद्ध था तो वो भी तो दुखी था ना, सुख तो था नहीं ना। वहां बैठ के सेटिंग थोड़ी कर लेते थे, वो आपस में इतने शस्त्र चलाते थे, इतनी मारा कुटाइयाँ होती थी, या इतने वहां भी तो मतलब बहुत सारे मर्डर होते थे, खून होते थे, वहां तो कोई रोकने वाला भी नहीं होता था। जिसकी पास शक्ति है वही राजा है। इंद्र का भी ये हाल था, देवता का भी ये हाल था, दानव का भी ये हाल था। देखो सुख आएगा। मगर देवता और असुरों को पहले तुम समझो। शंकर जी महाराज हिमालय पे रहते थे, पहले शंकर जी महाराज की स्टेटस समझो, और ब्रह्मा के स्टेटस समझो। ब्रह्मा भी असुरों को वरदान देते थे, शंकर भी वरदान देते थे। तो शंकर कहाँ रहते थे? शंकर तो ये मृत्यु लोक में रहते हैं ना। हाँ सर। मगर उसके बाद योग की शक्ति थी, इसलिए ये तत्व परिवर्तन कर सकते थे थोड़ा कुछ, और वरदान देते असुरों को। तो असुर और देवता, देवता तीन तत्वों की दुनिया थी। कहाँ देवता कहाँ रहते थे? देवताओं का जो लोक था, जो इंद्र लोक था, देवता जहाँ रहते थे वो तीन तत्व थे, आकाश वायु और अग्नि, तीन तत्वों की दुनिया थी। और असुर नीचे रहते थे, पांच तत्व भारी, जहाँ तत्वों में भारीपन है वहां असुर रहते थे। तो उसका शरीर पांच तत्वों का था, असुरों का शरीर पांच तत्वों का था, उसमें तत्वों में भारीपन था। तो वो है तो तत्वों की दुनिया ना, चाहे इंद्रलोक हो, देवताओं की दुनिया हो, चाहे असुरों की दुनिया, है तो तत्वों की दुनिया। वो तीन तत्व है, पांच तत्व है, मगर परम तत्व तो नहीं है ना। नहीं, परम तत्व देवताओं लोगों के पास परम तत्व थोड़ा होता है। ये देवताओं के पास अगर परम तत्व हो तो वहाँ असुर जा ही नहीं सकते, वहाँ सुख हो ही, दुख हो ही नहीं सकता। परम ये बात तो सही है कि देवता भी अमर नहीं थे, इसीलिए तो विष्णु भगवान ने अमृत स्पेशल उनके पिलाया, या उनके लिए ये सब मेहनत की, क्योंकि वो अमर नहीं थे और उनको अमर बनाना था। चलो देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाया, मगर फिर भी देवता अमर बने क्या? हर कोई आत्मा की एक आयु होती है। क्या होती है? आयु होती है। देवताओं की आयु कितना होता है? ब्रह्मा का एक दिन रात, माना देवताओं की आयु 8 अरब 64 करोड़ साल होती है। कितनी? देवता लोक की भी आयु, देवताओं की भी आयु और देवता लोक की। जब 8 अरब 64 करोड़ साल होता है तो स्वर्ग लोक भी खत्म हो जाता है, और देवता जो बच जाते हैं, अच्छे होते देवता, वो ऊपर महालोक जनलोक में चले जाते हैं ऊपर, इसलिए वो बच जाते हैं। और जो ऊपर चले जाते हैं वो बच जाते हैं, बाकी देवताओं का विनाश होता है। देवता लोक भी विनाश होता है, देवताओं का विनाश होता है, तीन लोग खत्म हो जाते हैं। इसलिए तीनों लोगों की आयु कितना है? जैसे धरती की आयु कितनी है, तो भूलोक, भूगुलोक, स्वलोक, तीनों लोगों की आयु होती है। महालोक में भी आयु होती है, ब्रह्मापुरी तक की आयु होती है। तो आयु भी तत्वों के हिसाब से आयु होती है। कोई भी लोक, लेयर माना एक लोक होता है, तत्व, वहाँ तत्व रिफाइन होते हैं। ऊपर जाओ तो तत्व, तीन तत्व रिफाइन हो जाएंगे। ब्रह्मापुरी तक 3 तत्व है, इससे ऊपर परम तत्वों की दुनिया है। तो परम तत्वों की दुनिया में कौन जाएगा? वो आत्मा अगर यहाँ तक 3 तत्वों में है तो उसको परम तत्वों की दुनिया में जाना है, अमर लोक जाना है, तो कैसे जाएगा? उसका शरीर परम तत्वों का चाहिए ना, तो शरीर के बिना कैसे परम तत्वों में जाएगा? ये बहुत अति गुह्य बातें हैं। भारत के हिंदू शास्त्रों जो है उसको समझना बहुत गहराई चाहिए। उनके समझने वाला और समझाने वाला दोनों अच्छा टीचर चाहिए। हिंदू शास्त्रों में इतनी गहराई है कि समझने के लिए और समझाने के लिए दोनों अच्छे चाहिए।